बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण का पाठ 1, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। आप जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों का सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पिक्चर आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें पहले चित्र में एक पिता और पुत्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कैसे कर रहे हैं? बोलकर। पिता बोल रहा है और बेटा सुन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? भाषा। और दूसरे चित्र में एक बच्चा अपनी पुस्तक से अपना पाठ याद कर रहा है। तो क्या कर रहा है? वो पाठ पढ़कर याद कर रहा है, तो वह भी हमारी भाषा का रूप है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को सुनकर और पढ़कर जान सकते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोलकर बताना मौखिक भाषा कहलाती है, जिसमें हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझता है, वह हमारी मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा मुंह से बोली जाती है। मौखिक भाषा बोलकर, कही और सुनकर समझी जाती है। जैसे एक चित्र में एक व्यक्ति टेलीफोन से बात कर रहा है, तो बात कैसे कर रहा है? वो बोलकर। और दूसरा व्यक्ति उसकी बात कैसे समझ रहा होगा? सुनकर। ऐसे ही दूसरे चित्र में एक व्यक्ति गाना गा रहा है, तो गाना कैसे गा रहा है? वो मुंह से बोलकर। और दूसरा व्यक्ति उसकी बात कैसे सुन रहा है? कानों से सुनकर। तीसरे चित्र में एक व्यक्ति रेडियो से कुछ बातें सुन रहा है, तो वो सुनना क्या होगी? एक व्यक्ति रेडियो पे बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी बात सुन रहा है, तो वह भी हमारी मौखिक भाषा हुई, जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर समझता है, वह हमारी मौखिक भाषा होती है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो टीचर आपको कैसे समझाती है? बोलकर। और आप उनकी बात कैसे समझते हो? सुनकर। तो ये भाषा का मौखिक रूप है। उसके बाद हमारा भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप। बात को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है। जैसे यहाँ पर एक बच्चा अपनी पुस्तक में कुछ अपने विचार लिख रहा है, अपनी कॉपी में अपने कुछ विचार लिख रहा है, तो वह कैसा हो गया? भाषा का लिखित रूप, क्योंकि वह अपने विचारों को अपनी कॉपी में लिख रहा है, तो वह भाषा का लिखित रूप हुआ। एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, तो वह क्या पढ़ रहा है? किसी की बातों को लिखे हुए को वो पढ़ रहा है, तो वह भाषा का लिखित रूप हो गया। जब हम किसी का लिखा हुआ पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप हो जाता है। जैसे आप एग्ज़ाम में आप अपनी बातों को कैसे लिखते हो? पेन से अपनी कॉपी में लिखते हो और टीचर उसको पढ़कर समझती है, तो वह भाषा का कौन सा रूप हुआ? भाषा का लिखित रूप हुआ। हम अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को पढ़कर समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है।
ऐसे ही इस संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे चीन में चीनी, जापान देश में जापानी भाषा, फ्रांस में फ्रेंच भाषा और रूस में रूसी भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अपनी अलग अलग भाषाएं बोली और पढ़ी जाती हैं। जो भाषा बहुत से देशों में बोली जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसे कहते हैं जो किसी अन्य देश में जाकर हम बोल सकते हैं। तो हमारी अंग्रेजी है जो वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसको हम कहीं पर भी किसी भी अन्य देश में जाकर बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश में भी कई भाषाएं प्रचलित हैं। हमारा देश जो भारत है उसमें भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये हम यहाँ गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ आदि अनेक और भी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली और लिखी जाती हैं। हिंदी लगभग सारे देश में बोली और समझी जाती है। हिंदी को हमारे देश में बोला और समझा जाता है। यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। तो आज हम अपना पाठ यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का पाठ हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इस पाठ का इतना रिवीजन कीजिए। बाय बाय।